हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सादा वलम। और एक चीज़ है, हमारे होस्ट साहब बहुत अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ उनके धन्यवाद के लिए उनके माला पहना कर मैं उनको धन्यवाद दूँ। थैंक्स। आलोक प्रताप जी बहुत अच्छी होस्टिंग करते हैं और साथ में एक लीडर भी है। एक चीज अगर देखा जाए, लीडर्स की ही दुनिया होती है। एक चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी पहचान दुनिया में कुछ बने तो आप एक कोशिश करें कि आप एक लीडर बने, क्योंकि अगर आप एक लीडर नहीं बन रहे हैं तो आपकी कोई पहचान आने वाले वक्त में नहीं होगी। क्योंकि आपको बता दें कि आप जब चोटी पर जाते हैं तो आप वहां पर अकेले महसूस करेंगे, लेकिन वहीं पर आपकी पहचान बनेगी। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि आप एक लीडर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। आने वाले वक्त में आपकी पहचान कहां होगी, आप क्या करने वाले हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या आपको पता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यू कैन अचीव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड विद गॉड ब्लेस। लेकिन इस चीज को अगर आप ध्यान में दिमाग में रख लेते हैं, मैंने अभी क्या बोला है, ईश्वर चाहेगा तो आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड विद गॉड ब्लेस। अब इस चीज को अगर आप समझते हैं कि आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। इफ यू थिंक यू कैन, इफ यू थिंक यू कैंट, यू आर राइट। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो भी आप सही हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो भी आप सही हैं। अब आप सोचिएगा, ईश्वर ने कभी किसी को यह नहीं कहा कि मैं आपको ये देने वाला नहीं हूं। एक आदमी मुझसे बोला कि हम कैसे अचीव कर सकते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं करता। मैंने कहा लिख के मिला है क्या? मैंने कहा ईश्वर ने लिख के दिया क्या कि आप अचीव नहीं कर सकते? बोला नहीं। क्या आपको मिला है कि आप अचीव नहीं कर सकते? आपको लिख के मिला है क्या? किसी को मिला है कि वो आप कुछ नहीं कर सकते दुनिया में, जिंदगी में? कभी ईश्वर ने लिख के आपको दिया है क्या? तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि आप नहीं कर सकते? किसने कह दिया कि आप नहीं कर सकते? किसने कह दिया? कौन सा सर्टिफिकेट आपको मिल गया है कि आप नहीं कर सकते? किसी ने लिख के दिया है क्या? सब कुछ तो ईश्वर चलाता है। फिर आपको लिख के कौन दे दिया कि आप नहीं कर सकते? यही चीज दिमाग में रखिएगा कि अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो मैं एक चीज पूछता हूं कि आपको किसने बताया कि आप नहीं कर सकते? एक आदमी ने ऐसे मुझसे बोला ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। मैंने क्या सर्टिफिकेट मिला है क्या कि नहीं कर सकते? ये तो मिला है कि आप सब कुछ कर सकते हो। ये तो मिला है, लिख के मिला है कि ईश्वर ने बनाया है इंसान को कि वो सब कुछ कर सकता है। इंसान प्राणियों में सबसे बेस्ट प्राणी बनाया गया, ये लिख के मिला है। बेस्ट का अवार्ड तो प्राणी को, इंसान को मिला है, लेकिन नकारे का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, यानी ना काम करने वाले का सर्टिफिकेट नहीं मिला। मतलब समझिए क्या कि आने वाले वक्त में आपको क्या करना है ये आप डिसाइड करिए। आप क्या कर सकते हैं कभी मत सोचिएगा। क्यों? क्योंकि यू कैन डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड विद गॉड ब्लेस। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी हमारा जो गोट फार्मिंग और मधुमक्खी पालन का जो हमारा चालू हुआ है, बकरी पालन और मधुमक्खी पालन, थोड़ा सा मैं उस पर बात कर दूं, क्योंकि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आने वाले वक्त में दुनिया में सबसे बेस्ट ब्रांड हमारा हो सकता है। आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि दुनिया के अंदर कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि आज तक हुआ ही ना हो। आप कुछ भी, आप साबुन बनाने का सोचेंगे तो बहुत सारी कंपनियां साबुन बना रही है। आप सोचेंगे मोबाइल बना लूं, बना रहे हैं। आप सोचोगे ये कर लूं, बना रहे हैं, कर रहे हैं सब लोग। कोई ना कोई आपको कंपिटेटिव मिल जाएगा, कंपटीशन में मिल जाएगा। लेकिन जो हमारा बकरी पालन का उद्देश्य है, बकरी के दूध का ब्रांड बनाना, ये दुनिया में अभी तक किसी ने नहीं किया। ये रिकॉर्ड है कि इसको कोई कर नहीं सका है अभी तक। अब आप सोचिए कि अगर यस ब्रांड के अंदर हम बकरी के दूध का ब्रांड बनाने का सोचे हैं तो दुनिया का सबसे खतरनाक चीज हो सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा चीज ये ब्रांड बनाना है। क्यों नहीं बना पाया कोई ब्रांड? आप सोचिएगा यस ब्रांड ने क्या चीज न्यू रख दिया टांडा से, किस कदम को हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है कि दुनिया में कोई कंपनी नहीं बना पाई। और हम लोगों ने सोच लिया कि आने वाले वक्त में 5 सालों के अंदर
5 साल के अंदर यस ब्रांड के पैकिंग दूध की, बकरी के दूध की ब्रांड पैकिंग ना करवा दिया तो बेकार है। वर्ल्ड में अभी तक हो नहीं पाया है। हुआ क्यों नहीं है, उसका कुछ कारण बता दें, कुछ कारण जानिएगा। आप किसी गांव में घुस जाइए, 10 लीटर की बाल्टी ले लीजिए और 10 लीटर बकरी का दूध खोज लीजिए, नहीं मिलने वाला है किसी गांव में। पूरे अंबेडकर नगर में चले जाइए, कोई एक गांव की बात करता हूं, 10 लीटर दूध खोज लीजिए एक दिन के अंदर बिना बताए, नहीं मिलेगा। इसीलिए ब्रांड नहीं बन पाया। ब्रांड के लिए डेयरियां बन सकती है, दूध नहीं मिल पा रहा है। अभी डेंगू का माहौल इतना प्रकोप बरपाया हुआ है अंबेडकर नगर के अंदर, लोग कहते हैं डॉक्टर लोग कि बकरी का दूध, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। अगर इस बेस पर कोई कंपनी आ जाए और बकरी के दूध को पैकिंग लेकर आ जाए, मालूम क्या होगा? जितना घर है, जितने बच्चे हैं, उन सारे के सारे लोगों को बकरी के दूध की पैकेट उनको चाहिए ही चाहिए, डेली चाहिए। लेकिन कोई कंपनी है ही नहीं जो ये सोच सके। अब बात आती है कि अगर हमने बकरी के दूध और शहद मक्खी का, जो शहद के लिए मधुमक्खी का पालन का शुरुआत किया, उसकी वजह क्या है? ओरिजिनल शहद नहीं मिल रहा है, ओरिजिनल बकरी का दूध नहीं मिल रहा है। दो ऐसी चीजें हैं जो दवा के रूप में बहुत बड़ी चीजें हैं, लेकिन वो ब्रांड नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जितने ब्रांड बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सामने ऐसा आता है कि नकली साबित हो जा रहा है। अब इस चीज को जब हम लोगों ने रखा, लोग कहते हैं प्रॉफिट। मैं आपको बताऊं, अभी मैं ईश्वर चंद्र मौर्य जी के साथ गया था फैजाबाद, तो उन्होंने एक चीज बताया कि बकरी के लेड़ी की कंपोस्ट खाद बनती है। और मैं आपको बताऊं, बकरी की जो कीमत है ना, बकरी 5-6 सालों में बकरी इतनी लेड़ी निकाल देगी ना कि उसकी रेट के बराबर लेड़ी बिक जाएगी। नहीं समझ पा रहे हैं? एक आदमी बोला 100, अभी अमित श्रीवास्तव बोले 100 रुपए की एक बोरा खाद बिकती है। मैंने कहा डायरेक्ट बिकती है, कंपोस्ट खाद बनाएंगे 1000 का बिकेगा, एक बोरा 1000 का बिकेगा, यानी हम उसके रेट को क्या करेंगे, 100 गुना 10 गुना बढ़ा लेंगे। जो चीज आज की डेट में नकारा साबित हो रही है, उस चीज को भी बड़े पैमाने पे कर लेना। ट्रक का ट्रक, अभी हमारे पास 40,000 साथी हैं। अगर 10,000 लोगों ने कह दिया कि एक बकरी का पालन पोषण करने के लिए हम दे रहे हैं, या मधुमक्खी पालन का मैं आपको बताऊं कि अगर 5 लाख 10 लाख डिब्बे हमने पाल लिए मधुमक्खी, और रोज डेली पर डे आधा लीटर निकल रहा हो, पाव भर निकल रहा हो, 1 लाख हो तो 25,000 लीटर हमारे पास ओरिजिनल शहद आएगी पर डे। उसको बनाने के लिए हमको करना क्या है? बकरी पालन में अगर 1 लाख बकरी हम लोग पाल लें, पाव भर दूध, 250 ml दूध अगर हमने एक्स्ट्रा ले लिया बच्चे के पीने के बाद, तो 25,000 लीटर दूध हमको पर डे मिलेगा। 200 रुपया लीटर भी बेचेंगे ना तो 5 लाख रुपया तैयार होगा पर डे। बकरी का जो खाना है ना, उससे वो निकल आएगा। प्लान क्या है? आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, जो लोग कहते थे कि बकरी पालन और मधुमक्खी पालन में हमको रजिस्ट्रेशन करना है, हमको आईडी लगाना है, आज से वो वेबसाइट शुरू हो गई है। एक जबरदस्त ताली हो जाए। वेबसाइट चालू हो चुकी है, मैंने आईडी लगाया, वही मैं बैठ के सुबह में मतलब जब आया था उसके बाद मैं वही कर रहा था, जो बाहर भी गया था। मैं रजिस्ट्रेशन करके एक्टिवेट करके चेक कर लिया, आईडी लग रही है, एक्टिवेट भी हो रही है। जिन साथियों ने पहले से फॉर्म भर दिया है, एक्टिवेट करा ले चुकी, यहाँ इनाम बट रहा था, इसका मतलब पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो वो सारी चीजें जिन लोगों ने किया है, बहुत जल्द उनको अपनी आईडी बनाने का मौका मिल जाएगा। आजकल में वो लोग अपनी आईडी बना लें। और ये चीज जानिएगा, इस कारोबार को हम लोग, मैंने अभी एक चीज शुरुआत में बोला है कि बकरी के दूध का कोई ब्रांड पूरी दुनिया में नहीं है। न होने की वजह से पूरी की पूरी दुनिया में वो चीज अभी खाली है, कोई कंपटीशन नहीं है। 7 अरब की आबादी है, एक कंपनी नहीं है जो बकरी के दूध का ब्रांड बना के पैकिंग कर रही हो। 7 अरब की आबादी है। एवरेज में अगर हमने 50 ml रखा ना, एवरेज में 3.5 अरब ml, अब उसको मैं कैलकुलेट लीटर में नहीं कर पा रहा हूं ऐसे खड़े खड़े, 3.5 अरब ml पर डे खपत रहेगी।
अब इस चीज को अगर हमने कैलकुलेट करके इतना बड़ा ब्रांड बनाने का सोचा है, और क्यों सोचा मालूम है? क्योंकि इसके ये एक सबसे कठिन काम है। आप सोचते होंगे ब्रांड बनाना, ब्रांड ये भी यूनिक चीज है, दुनिया में अभी तक कोई नहीं कर पाया, वो काम हम लोगों ने करने का ठान लिया। यूनिक है दुनिया में, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस चीज को कोई नहीं कर पाया। अगर हम लोगों ने कर दिया तो वर्ल्ड वाइड हमारा ब्रांड दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बन सकता है। हमारा शेयर अगर हमने आईपीओ आने वाले वक्त में लॉन्च किया सबसे फास्ट बढ़ेगा, क्योंकि कोई नहीं कर पाया है। लेकिन वो कर नहीं पाने के कारण क्या था? पीछे बकरी पालना पड़ेगा। कोई बड़ा बिजनेसमैन बकरी नहीं पाल रहा है, और जो बकरी पाल रहा है वो बड़ा बिजनेसमैन नहीं है। और जो बकरी पाल रहा है उसके पास ऐसी सोच भी नहीं होती कि वो ब्रांड बनाए। हम लोगों ने क्या किया? बिजनेस कर रहे थे, प्रॉफिट दिखाई पड़ा कि आने वाले वक्त में बकरी पालन और शहद मक्खी के पालन के जो व्यवसाय है ओरिजिनल चीजों का, ये आने वाले वक्त में कोई टक्कर देना चाहे तो आसानी से दे सकता है सबको। वजह क्या है? सबके सब नकीला बेच रहे हैं। बकरी के दूध का तो ब्रांड ही नहीं है, और शहद मक्खी का नकीला चल रहा है। कोई शहद अगर ओरिजिनल खोजने लगता है ना तो शंका हरदम घुसी रहती है, रेट बढ़ा के मिल जाती है। लेकिन दूध को मतलब शहद को अगर दवाई में मिला के लेना होता है ना तो एक बार सोचना पड़ता है पता नहीं ओरिजिनल है कि नहीं है। कि हम एक बकरी पालेंगे, एक मधुमक्खी का डिब्बा पालेंगे, और उसको इतना पालन पोषण के अंदर जो उसके अंदर खर्चा आएगा, वो पीटीपी चालू करो, पावर पॉइंट जो इसमें लगा हुआ है, लाइट सब बुझा देना। जितना भी आप पैसा अगर लगाते हैं, ऐसा कारोबार जो मार्केट के अंदर सबके सब लोगों को पता है कि कारोबार 4 से 5 गुना पैसा देता है, 4 से 5 गुना पैसा, और 4 से 5 गुना अगर पैसा बकरी पालन मधुमक्खी पालन में 1-2 सालों के अंदर हो रहा है। अभी मैं मीटिंग कर रहा था, ऐनवा चौकी पर मीटिंग करने गया था। एक दादाजी बोले इसे मीटिंग कर रहा था, मैंने कहा सवाल करिए। अब आखिर में जब मैंने खत्म कर लिया मीटिंग, मैंने कहा अब आप लोग सवाल करिए, अभी आप लोगों से भी सवाल का ऑप्शन देंगे। मैंने कहा सवाल करिए। उन्होंने कहा कंपनी भाग गई तो? मैंने कहा कंपनी भागती कब है? बकरी पालन में 2 साल के अंदर, चूंकि वहां मैं बकरी पालन का प्रोजेक्ट चला रहा था पूरा और मधुमक्खी पालन का, मैंने कहा बकरी पालन और मधुमक्खी पालन में 2 साल के अंदर क्या 4 गुना से 5 गुना पैसा नहीं होता है? बोले होता है। हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, उदाहरण इसलिए दिया जाता है, डॉक्टर साहब ने एक बकरी पाला था, 8 बकरी का बच्चा हुआ, 7 बकरी का बच्चा हुआ, 3 उसमें से बड़े हो गए, तीनों को बेचा 53,000 रुपए का। अभी 4 बच्चे बचे हैं और मां बकरी भाई बची है। 53,000 रुपए का बेच डाला, 3 बकरा। मेरा कहने का मतलब यह है कि शहद की मक्खी का हो, आप उसके अंदर से निचोड़ते रहिए। रानी मक्खी जब तक है, शहद की मक्खी की श्रमिक मक्खियां भागेगी नहीं। एक मक्खी, रानी मक्खी जो उसके अंदर डाली जाती है, उसकी वजह से जो श्रमिक मक्खियां होती हैं वो तब तक उसके अंदर रहती हैं जब तक रानी मक्खी का उसके अंदर वास रहता है, मतलब वहीं पर रहती है वो मक्खी, रानी मक्खी। और शहद की जो श्रमिक मक्खियां होती हैं वो गांव-गांव 1.5 किलोमीटर तक 1.5 किलोमीटर तक मक्खियां जाती हैं, फूल से फल से, जहां भी उनको रस लगता है जो उनके काम का है, वहां से वो लेकर उस डिब्बे में वापस चली आती हैं और वहां पर शहद बना लेती हैं। खाना क्या लगेगा मालूम है? कुछ भी नहीं, बस इलाका ऐसा होना चाहिए कि वहां पर रस निकालने के लिए फूल और पत्तियां होना चाहिए। तो हम लोग ऐसे इलाकों में ही इसका पालन पोषण करेंगे शहद की मक्खियों का, जिस इलाके में हो जाए। अभी सोहावल में जो फार्म हाउस लिया गया है 500 बकरियों का, और चूंकि किनारे किनारे डिब्बा रखा जाएगा, तो ये चीज जो हमारी यूनिट वगैरह चलती है, मैं पूरा प्लान जबानी सिखा रहा हूं। अभी लैपटॉप के अंदर पावर पॉइंट डाला गया है, प्रोजेक्ट अभी चालू हो जाएगा तो दिख जाएगा हम लोगों का प्रोजेक्ट क्या है। मैंने अभी जो शुरुआत में बोला कि ब्रांड बनाना है। अब आप अकेले ब्रांड नहीं बना सकते,
अकेले नहीं बना पाएंगे। आपके गांव में कोई बकरी पाला हो, आपके घर में कोई बकरी पाला हो, लेकिन आप ब्रांड 22 साल बाद 24 साल बाद भी नहीं बना पाए। एक बकरी से 2 करोड़ रुपया 22 साल में बन जाए, 24 साल में 4 करोड़ रुपया बन जाए, ऐसा संभव नहीं लगता है। बहुत लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन आप हमारे साथ अगर पार्टनरशिप में ये बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट हमारा भी होगा। तो हम लोगों ने जो बिजनेस है, जैसे अभी जो फार्म हाउस हम लोगों ने बना लिया 500 यूनिट का है। अब यूनिट क्या चीज है वो जान लीजिए। हमारे यहाँ एक बकरी या 2 बच्चा या एक शहद का डिब्बा, ये यूनिट माना गया है। प्लांट प्रोजेक्ट को समझ लीजिएगा। यूनिट हमारे यहाँ क्या है, 10,000 रुपए में एक यूनिट बनाई गई है। यूनिट का गिनती कैसे होगी, या तो एक बकरी वहां रहेगी, या तो 2 बच्चा रहेगा, या फिर एक शहद का डिब्बा रहेगा जो पालन पोषण के लिए वहां रखा जाएगा। अगर आपको लगता है बकरी पालन में पैसा नहीं लगा पा रहे हैं, आप शहद की मक्खी में लगाएंगे, तो आप खाली इंडिकेट कर दीजिएगा कि आपका पैसा बकरी पालन में नहीं लगना, शहद की मक्खी में लगना है। वो हम लोग इंडिकेट करने वाले सारे लोगों का बकरी पालन में नहीं लगाएंगे, शहद मक्खी में ही वो पैसा लगेगा। यूनिट क्या है, एक बकरी या 2 बच्चा या फिर एक शहद का डिब्बा। अब एग्जाम्पल, आपने हमको 10,000 रुपया दिया, हमने एक यूनिट डाल दी, तो सिर्फ बकरी खरीदने से या शहद का डिब्बा रख लेने से वहां पर प्रॉफिट नहीं आ जाता। उसका पालन पोषण करना पड़ता है, उसके ऊपर खाने का खर्चा आता है, देख रेख का खर्चा आता है, खाने का खर्चा आता है, देख रेख का खर्चा आता है, दवा का खर्चा आता है, बीमा भी बकरियों का होता है, उसका भी खर्चा आता है। वो सारा का सारा कार्यक्रम हमारा यूनिट जो ग्रीन वे वेलफेयर सोसाइटी, जो यहाँ पर सीधे के नीचे लटका हुआ है, ग्रीन वे वेलफेयर सोसाइटी के अंडर वो सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सारा खर्चा ग्रीन वे वेलफेयर सोसाइटी, उनका देखरेख का, खाने का, बीमा का और दवा का, ये सारा खर्चा संस्था करेगी 2 साल तक। 2 साल खर्चा करने के बाद जो एक अनुमान लगा है बकरी पालन में, मैं बता रहा हूं, कम से कम 6-6 महीने की पैदावार होती है। अगर देखा जाए 4 बार 2 साल के अंदर बच्चा होगा। अगर सिंगल बच्चा भी आया तो 4 बच्चा आ जाएगा। पठी बच्चा अभी हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात है, जो 1-1.5 हफ्ता पहले वहां पर उद्घाटन किया गया था, आलोक जी, 4 बच्चा पैदा हो चुका है और चारों पठी है। 4 पठ है, यानी बकरियां हैं, 4 बकरियां हैं। अब समझिएगा, टांडा में है, बकरी का बच्चा नहीं है बस वो। तो 4 के 4 पट, मतलब कहने का, अभी मैंने जब ये कॉल आई थी मेरे पास, तो जो लोग साथ में थे, मैंने पूछा अब इसका दाम, अभी ये जनरेट करेंगे, इसमें हमको क्या करना है, सिर्फ देख रेख करना है, पालन पोषण करना है, ये ऑटोमेटिक जनरेट होता रहेगा पैसा। 1 हफ्ता पहले अभी बकरियां आई हैं और बच्चे का जन्म शुरू, वो भी 2-2। मैंने क्या कैलकुलेट किया कि एक बकरी 2 साल के अंदर मात्र 4 बच्चा दे, और 6 महीने में उसकी बच्चा की पैदाइश का टाइम होता है। 4 बच्चा भी अगर 10-10 हज़ार के एवरेज में बिक्री हुई, बकरी और सब मिला के, तो 40,000 हो गया खाली। 40,000 के हिसाब से अगर हमने आपको 20,000 रुपया वापस कर दिया, तो भी तो हमारे पास 20,000 बच गया, नुकसान तो नहीं है हमारा। अब इस बात को अगर ध्यान से देखा जाए, उसमें हमारी बकरी बच गई। एक जगह मैंने बकरी देखा, अभी जस्ट 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले की बात है, उस बकरी की दाढ़ी निकली हुई थी। मैंने बोला लगता है बहुत पुरानी है। बोले हाँ 8 साल पुरानी, मतलब 8 बार बच्चा दे चुकी है, 5 साल पुरानी है, 8 बार बच्चा दे चुकी है। बकरियां हमारे यहाँ जो है दूध का उत्पादन और बच्चे का उत्पादन के लिए बहुत सबसे बेस्ट रहेगी। तो इससे फायदा क्या होगा आने वाले वक्त में? आने वाले वक्त में एक चीज होगा कि हमारा जो प्रमोशन इसके अंदर बिजनेस प्रमोशन है वो बहुत ज्यादा होगा। और आपका फायदा क्या होने वाला है? मधुमक्खी पालन में भी हर 4 से 6 महीने के बीच में उसके अंदर से शहद निकाला जाता है। अभी था कि 25 डिब्बा रख के 3.5 लाख रुपया महीने का शहद निकाल रहा है एक आदमी। तो सोचिए क्या होने वाला है। 1 साल में शायद था 25 डिब्बा रख के 3.5 लाख रुपए का शहद वो कुछ दिनों में निकाल। मैं हेडिंग रखा हूं, लेकिन ज्यादा था, जितना हम लोग चाहते हैं उससे ज्यादा वो रिटर्न ले रहे थे शहद की मक्खी से।
यानी दोनों के दोनों व्यापार हमारे ऐसे हैं। शहद की मक्खी, जो शहद होती है ना, वो कितना रुपया किलो बिक रही है मार्केट में? 450 रुपये, 400 रुपये में ना। हमारी शहद ओरिजिनल होगी 900 रुपये में बेचेंगे। सिंपल, नकला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मिलावट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओरिजिनल के नाम पे हम दूना करके रेट बेचेंगे। वजह क्या है? ओरिजिनल बेचेंगे तो मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिला के क्यों 450 में हम बेचें? सबके मुकाबले हम भी खड़े हो जाएंगे। इससे अच्छा 900 रुपये में कर लें। पावर पॉइंट चलाइए, लाइट बुझा दो, दाएं बाएं लाइट बुझा दो। अब अगर हमारा पैसा 2 साल में 4 से 5 गुना हो रहा है अगर, तो क्या होगा? हम आपका पैसा रिटर्न तो कर ही सकते हैं। अच्छा, रिटर्न की बात ही नहीं है।